हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम इस चैनल पर हिस्ट्री के टॉपिक सभ्यता के क्वेश्चंस देख रहे हैं जो सीईटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। कालीबंगा सभ्यता के प्रश्न देख रहे हैं पहले हम। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन ए घग्गर सरस्वती, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी साबरमती, ऑप्शन डी बनास। तो ये घग्गर सरस्वती के किनारे स्थित है। ये जो हम अभी जो क्वेश्चंस देख रहे हैं ये पहले किसी ना किसी एग्जाम में आरपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जा सकता है बीबी लाल, पीके थापर, एमडी खरे, अमलानंद घोष। तो अमलानंद घोष को जाता है। कौन सा पुरातत्वविद कालीबंगा के उत्खनन से कभी भी सबद नहीं रहा? अमलानंद घोष, के एन पुरी, बीबी लाल, बीके थापर। के एन पुरी है वो किसी और सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज शोध की थी? 1952 में। क्वेश्चन नंबर 5, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे हैं? एमडी खरी, के एम श्रीवास्तव, एसपी जैन, ए त्रिपाठी। तो ए त्रिपाठी थे, वो नहीं रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? आरसी अग्रवाल, बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे। आरसी अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तिलवाड़ा, बालोतरा, आहोर, कालीबंगा। कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता स्थल से कितने हड़प्पाकालीन स्तर प्राप्त हुए हैं? 5, 2, 3, 4। 3 मिले हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काला पत्थर, जुता हुआ खेत, काली चूड़ियाँ, उपयुक्त सभी। तो काली चूड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नांकित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? जी.एच. ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा, दयाराम साहनी। दशरथ शर्मा। क्वेश्चन नंबर 12, कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित है लकड़ी से, मिट्टी की ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी और धातु से, मिट्टी की ईंटों से। क्वेश्चन नंबर 13, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? बालातल सभ्यता, ओजियाना सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बेराट, कालीबंगा, इशवाल, कनेश्वर। कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 15, कालीबंगा के बारे में सही कथन है। कालीबंगा के दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवार है। दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों की दीवारें हैं। तो ये जो दोनों कथन है वो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 16, किस सभ्यता को दीनहीन की बस्ती कहा जाता है? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट। कालीबंगा। किस सभ्यता में लकड़ी से निर्मित नालियों का प्रयोग किया जाता था? आहड़, गणेश्वर, कालीबंगा, रोपण। कालीबंगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली थी? मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा। कालीबंगा। कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? 5, 7, 8, 9। 7। कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जौ, सोयाबीन, रागी, चावल। जौ। राजस्थान में किस सभ्यता स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, रंगमहल। कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 22, कालीबंगा पुरा स्थल में दुर्ग के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं? प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति, हड़प्पा युगीन संस्कृति, ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति, नवपाषाण युगीन संस्कृति। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा पुरावशेष
कालीबंगा से संबंधित नहीं है? दुर्गीकरण, शैल चित्र, अग्निवेदी, मृतभांड। तो इसका अब आंसर रहेगा बी, शैल चित्र। क्वेश्चन नंबर 25, प्राक हड़प्पा संस्कृति में प्राप्त हुई है? आहड़ से, कालीबंगा से, बालातल से, गणेश्वर से। तो इसका आंसर रहेगा बी, कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसके साक्ष्य कालीबंगा के पूरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? गेहूँ, बाजरा, चावल, हाथीदांत की कंगी। तो चावल। सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? कुर्दा, वेनारा, कालीबंगा, बिहारीपुरा। कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 28, कालीबंगा से प्राप्त अवशेष नहीं है? 6 छिद्रित खोपड़ी, बेलनाकार मुहर, कब्रिस्तान, हारपून। आंसर रहेगा हारपून। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृत भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइन से सजाया गया? आहड़, कोटडीगी, किलोन, कालीबंगा। कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कालीबंगा सभ्यता स्थल से प्राप्त साक्ष्य नहीं है? भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य, खिलौना, बैलगाड़ी, कुष्ठ रोग के प्रमाण, कांस्य दर्पण। कुष्ठ रोग के प्रमाण। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन स्थान कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? ए, कालीबंगा से ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टैक्सीटेरी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी, प्राक हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका सही नहीं है, प्राक हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले। क्वेश्चन नंबर 32, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान का उत्खनित पहला पुरातात्विक स्थल कौन सा है? रंगमहल, कालीबंगा, गिलोन, तिलवाड़ा। कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 33, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? सुतका, गैंडोर, लाहौर, कोटदीजी, मोंट गोमरी, कोटदीजी। क्वेश्चन नंबर 34, कालीबंगा स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ है? राजस्थान पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली, पूना विश्वविद्यालय, मेलबोर्न विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन रहेगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 35, कालीबंगा के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन है? इस सभ्यता का संबंध पश्चिमी एशिया से था। ऑप्शन नंबर बी, ये भारत का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। ऑप्शन सी, कालीबंगा का नगर नियोजन सिंधु घाटी नगर नियोजन के अनुरूप था। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ से मृत मातृदेवी की मूर्ति नहीं प्राप्त हुई। तो इसका गलत कथन हो जाएगा, ये भारत का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। क्वेश्चन नंबर 36, किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला था? राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पुणे, मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 37, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? 1, 3, 5, 8। 5। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले? आहड़, ओजियाना, गिलोन, कालीबंगा। कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 39, किसे सिंधु संस्कृति सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? बागोर, रंगमहल, कालीबंगा, गिलोन। कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? मिट्टी की ईंटों के घर, लोहे के उपकरण, दुर्गीकरण, अग्निकुंड, लोहे के उपकरण। अब जो हम नेक्स्ट देख रहे हैं वो आहड़ सभ्यता के क्वेश्चंस देख रहे हैं। इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस देखेंगे, बाकी के हम सभ्यताओं के क्वेश्चन पार्ट 2 के अंदर देखेंगे। ये पार्ट 1 है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और ऐसे ही CET एग्ज़ाम और अन्य एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कीजिए। ये सारे PYQs है, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन सेम रिपीट होते रहते हैं, तो हमें PYQs क्वेश्चन को देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 40 क्वेश्चन हमने पहले देखे थे, अब वापस 10 क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट है, प्रो SD सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ है वह है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट, आहड़। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? बेराट दयाराम साहनी, कालीबंगा ए घोष, आहड़ SP जैन, बागोर VN विसर। तो आहड़ की है जो सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? VN मिश्र, अक्षय कीर्ति व्यास, ललित पांडे, VS शिंदे। अक्षय कीर्ति व्यास ने।
आर्य सभ्यता स्थित है यमुना नदी पर, बनास नदी पर, चंबल नदी पर, लूनी नदी पर। बनास नदी पर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में आर्य संस्कृति के अवशेष मिले? चित्तौड़, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद। उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 6, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए। वह गांव है आहड़, दिलवाड़ा, इकलिंगजी, जगत आहड़। निम्नलिखित में से कौन सा एक ताम्रपाषाणी स्थल है? कालीबंगा, आहड़, दिलवाड़ा, जसोल, आहड़। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी कहा जाता है? आहड़ को। धूलकोट कहाँ स्थित है? आहड़ में। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है? आहड़पुर, अगजपुर, आघाटपुर, आदमपुर, आघाटपुर। धन्यवाद गाइस। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस की सीरीज़ देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का आपको पता रहे। और हम इसमें सीईटी है जिसमें अभी नेगेटिव मार्किंग होगी और पेपर भी थोड़ा लेवल का आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें भी अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। तो PYQs हमें देखना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ये इसका पार्ट 1 था और ऐसे ही क्वेश्चंस PYQ